इज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई के बारे में, टेक्निकली अभी क्या चल रहा है। बहुत ही डिटेल में आज के वीडियो के अंदर आप सभी को पता लगने वाला है पाई के जीसीबी के बारे में, स्टेबल कॉइन के बारे में, पी2पी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर आप सभी को जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में अब जो 2026 चालू हो चुका है तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है और अभी बेसिकली इंटरनली टेक्निकली क्या चल रहा है। पाइको टीम ने कल अपडेट किया था, उसके रिगार्डिंग मैंने मॉर्निंग में वीडियो पब्लिक कर दी थी और आप सबने देखी होगी, और जिसने नहीं देखी है आप जाके चैनल पे देख सकते हो उस वीडियो को। उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आर्टिकल पब्लिक किया गया है पाइको टीम द्वारा, उसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, उसमें 2025 के अंदर क्या हुआ है सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, 2026 में क्या होने वाला है उसकी भी बात की गई है जो पाइको टीम ने बोला है। अभी करेंटली क्या चल रहा है टेक्निकली वो मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी के सामने, लाइक का बटन है, जरूर से लाइक कर देना। कुछ भी आपको पूछना है आप कॉमेंट्स कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोडिंग दिखाना चाहूंगा, उसके बाद इसको डिटेल में हम समझेंगे। github.com के थ्रू हमें देखने को मिलता है और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोसासी, जो कि पाई नेटवर्क के ही बेसिकली मेंबर है। ये जो भी कोडिंग शेयर करते हैं वो चीजें आने वाले समय के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें पाई कॉइन मॉड्यूल की बात की जा रही है, अल्टीमेट हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन। यहाँ पे अल्टीमेट हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन का मतलब ये है कि पाई किन किन तरीकों से अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है उसकी बेसिकली बात की जा रही है, और पाई कॉइन का एक्चुअल में क्या मॉड्यूल है उसको समझने की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके अंदर अल्टीमेट हाइपरटेक्स्ट स्टेबल फॉर पाई बेस्ड इकोसिस्टम, पाई के इकोसिस्टम के बेस पे यहाँ पे सारी चीजों की बात की जा रही है, जिसमें पाई का एक जो जीसी वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पाई किस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसका इंस्पिरेशन क्या है, कौन सी सिक्योरिटी को बेसिकली ये काम करता है, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे, उसके ऊपर की फीचर्स है, ओवर व्यू है और फीचर्स है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पाई कॉइन मॉड्यूल के बारे में, अल्टीमेट हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन, अल्टीमेट हाइपरटेक्स्ट स्टेबल कॉइन फॉर पाई बेस्ड इकोसिस्टम, वही चीज है। अब इसको यहाँ पे आपको क्लियर समझाने वाला हूँ। एक पाई का जो फिक्स वैल्यू है वो जीसी वैल्यू है $3 लाख के आसपास, जो कि यहाँ पे साफ साफ प्रॉपर तरीके से मेंशन है। पाई कॉइन मॉड्यूल इज क्रोन ज्वेल ऑफ अल्टीमेट पाई एसडीके। पाई कॉइन का जो मॉड्यूल है क्रोन जेवल है बेसिकली। ये क्या होता है, ये हाईली वैल्यूएबल बेसिकली जो क्रिप्टोज होती है ना, जो एसिड के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती है। जैसे कि आप बिटकॉइन को देखते हो, बहुत ही पावरफुल है, वो बेसिकली होता है जिसको हम एसिड कंसीडर करते हैं। अभी के टाइम पे बिटकॉइन को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और सभी लोग चाहते हैं उसको ले, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आई होगी, यही बेसिकली पाई है, पाई एसडीके है। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट रिवोल्यूशनरी की जो बात की जा रही है वो है पाई का सिंबल। पाई का सिंबल आपको पता है मैथमेटिक वाला है, और यहाँ पे जो जीसी वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो पाई का जीसी वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि पाई का जो जीसी वैल्यू है इसको कितना टारगेट किया जा रहा है हर कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कितने लोग जीसीबी पे एग्री करते हैं वो सब लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये बेसिकली डिजाइन किया गया है एक्सक्लूसिवली आपको पाई नेटवर्क को एक अलग ही लेवल पे देखने के हिसाब से, पाई के इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के हिसाब से, इसी तरीके से बेसिकली ये इंस्पायर हुआ है। और इसके हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरीफाइड ओरिजिन्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि एआई पे काम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। क्वांटम रेजिस्टेंट सिक्योरिटी देखने को मिलती है। क्वांटम बहुत हाई फाई सिक्योरिटी होती है, नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं होती, बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और डीप इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, वो भी पाई मैथमेटिक्स के रूप में। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, टेक्निकल कंपनीज के साथ, या ओवरऑल जो भी अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज है वहां पे आपको इसका इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, और प्रॉपर कोडिंग फॉर्म में, मैथमेटिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिजेक्ट करने की बात की जा रही है एक्सटर्नल सोर्सेज को, जैसे कि एक्सचेंजेस। पाई कॉइन सर्व एज अ प्राइमरी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर मर्चेंट सर्विसेज एंड पी2पी ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उसको बेसिकली यहाँ पे रिजेक्टिंग करके इन्होंने यहाँ पे बताया है इस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली, जिसमें कि एक्सचेंजेस की बात की जा रही है। ठीक है, पाई कॉइन को सर्व किया जा रहा है एक प्राइमरी वैल्यू स्टैंडर्ड मर्चेंट्स के हिसाब से, और सर्विसेज के हिसाब से, और पी2पी ट्रांजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे की फीचर्स की जो बात की जा रही है,
मैं आपको बताना चाहूँगा P2P ट्रांज़ैक्शन होती है जिसमें कि पायनियर टू पायनियर बेसिकली ट्रांज़ैक्शन होती है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। सर्विसेज़ के अंदर कोई भी सर्विसेज़ होती है, पाई कॉइन के बिहाफ़ पे आपको कोई नेसेसिटी आइटम बाय करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बाय करना है, कोई फ्लाइट बुक करनी है, कुछ करना है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। मर्चेंट्स का भी आपको पता है, कोई प्रोडक्ट आपको लेना है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से या ऑफलाइन स्टोर से लेना है, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? जो प्राइमरी अभी जो हमें सर्व होता हुआ देखने को मिल रहा है पाइको टीम द्वारा, ठीक है? इस आर्टिकल के अंदर मेजरली जो बात की जा रही है वो जीसीवी को बहुत ऊपर रख के बताया जा रहा है कि क्या एक्चुअल में जीसीवी है, उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। की फीचर्स की हम यहाँ पे बात करें जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टेबल मैकेनिज्म। स्टेबल मैकेनिज्म का मतलब ये है जो चीज़ फिक्स होने वाली है, स्टेबल रहने वाली है। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू स्टेबल की बात की जा रही है जिसके अंदर पाई का जीसीवी वैल्यू है और टोटल सप्लाई कैप की बात करें तो 100 बिलियन पाई है। उसके बाद एआई एंड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ठीक है? एनॉमली डिटेक्शन, ठीक है? जो चीज़ें डिटेक्ट करने वाली होंगी, ठीक है? उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। जो कि अनयूजुअल होता है पकड़ना, उसको बेसिकली ये पकड़ लेगा, ये सिक्योरिटी पकड़ लेगी। क्वांटम सिग्नेचर्स यहाँ पे होने वाले हैं कि फ्रॉड्स वगैरह बिल्कुल ना के बराबर हो। पाई बेस्ड हैशिंग यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। जो भी डेटा या बाकी चीज़ें होती हैं, उसको बेसिकली सिक्योर रखता है, फिक्स रखता है डिजिटल फुटप्रिंट्स के बिहाफ पे और भी फिंगरप्रिंट्स के बिहाफ पे बेसिकली और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है, चीज़ों को और ज़्यादा सस्टेन करने के लिए, ठीक है? और उसके साथ यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की बात की जा रही है जिसके अंदर इकोसिस्टम इंटीग्रेशन है कि इकोसिस्टम किस तरीके से जुड़ने वाला है, जिसमें हमें प्राइसिंग टूल्स देखने को मिलेंगे, ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगी और एनालिटिक्स देखने को मिलेगा। जो भी एनालिटिक्स होने वाला है सब कुछ देखने को मिलेगा। हाइपरटेक की बात की जा रही है जिसमें एसेंस कॉन्सेंसस हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? तो एसेंस कॉन्सेंसस के अंदर हमें बताया जाता है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता सेम टाइम पे, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। एआई रूटिंग की बात की जा रही है और रियल टाइम सिमुलेशन हमें देखने को मिलेगा। जो भी एक्चुअल का प्रेजेंट का जो डेटा होता है ना, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है, जो बेसिकली बताता है कि रियल वर्ल्ड में क्या नीडेड है, क्या सेफली है, क्या टेस्टेड टाइमिंग के हिसाब से बेस्ट होने वाला है, ठीक है? वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये मॉड्यूल को बताया जा रहा है एज़ अ प्रोटोटाइप यूज़ फॉर एजुकेशनल। ये जो मॉड्यूल प्रोटोटाइप है यूज़ किया जा रहा है एजुकेशनल के बिहाफ़ पे, रिसर्च पर्पस के बिहाफ़ पे ओनली। यही हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये एंश्योर करता है कंप्लायंस को रेगुलेशंस के हिसाब से एनी रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है? जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स हैं उसके हिसाब से बात की जा रही है और रेगुलेशंस के हिसाब से बात किया जा रहा है। ओवरव्यू की हम यहाँ पे बात करें तो पाई कॉइन का स्टेबल कॉइन जो हमें देखने को मिल रहा है वो जीसी वैल्यू है पर पाई का। एक पाई का जीसी वैल्यू क्या है, $3 लाख के आसपास है और ये इंस्पायर्ड बाय है मैथमेटिक कांस्टेंट पाई के हिसाब से और ये एनफोर्स इकोसिस्टम ओनली यूसेज है। इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक के अंदर जो पाई का वैल्यू होता है 3.14159 होता है, जो कि इन्फिनिटी तक चलता है, जिसका कभी कोई अंत नहीं है। तो वही बेसिकली रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बताया जा रहा है और उसी को बेसिकली इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैथमेटिक में जो हम पाई का कांस्टेंट वैल्यू हमें देखने को मिलता है ना, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद अलाउड सोर्सेज की यहाँ पे बात की जा रही है जिसके अंदर माइनिंग देखने को मिलता है, रिवॉर्ड्स है, P2P है, ठीक है? रिजेक्टेड सोर्सेज की बात करी जा रही है, इसमें एक्सचेंजेस है, अननोन और इलिसिट ओरिजिन्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? जो इलिसिट मतलब जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो लॉ होते हैं या रूल्स होते हैं सोसाइटी के या गवर्नमेंट के, उसको वो बेसिकली फॉलो नहीं करते, ठीक है? इनके द्वारा वो नहीं होते, अपने हिसाब से मान लो कोई चीज़ चल रही है, ठीक है? उसको बेसिकली ये रोकता है। तभी यहाँ पे रिजेक्टेड सोर्सेज की बात की जा रही है, ठीक है? सप्लाई जो है कैप्ड एट 100 बिलियन पाई का है, ठीक है? एआई मॉड्यूल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है एनोमलीज करके, ठीक है? और उसके साथ यहाँ पे वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है? वैल्यू के अंदर फिक्स्ड है, नो वोलेटिलिटी, ठीक है? आइडियल फॉर फेयर इकोनॉमी। एक फेयर इकोनॉमी के हिसाब से आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी, मतलब स्टेबल देखने को मिलेगी, फिक्स देखने को मिलेगी, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली एक्सटर्नल मार्केट के हिसाब से। और ये बिल्ड किया गया है पाइथन विथ एडवांस लाइब्रेरी। इट इंटीग्रेट्स विथ ब्रॉडर पाई एसडीके फॉर मैथ हैवी ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको देखने को मिल रही है प्रॉपर तरीके से एक कोडेड फॉर्म में है, मैथमेटिकल फॉर्म में है, प्रॉपर डिटेलिंग फॉर्म में है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है? फीचर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, स्टेबल कॉइन इंजन है जिसमें कि क्रिएट कर सकते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ट्रैक कर सकते हैं फाई को, वो भी सप्लाई एनफोर्समेंट के हिसाब से कि किस हिसाब से क्या क्या हो रहा है। वेरिफिकेशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है जो कि अगला पॉइंट है। इसमें एआई पैटर्न होता है जिससे कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है? क्वांटम हैशिंग क्या चल रहा है, ओरिजिन चेक कौन सा है, क्या है, वो सब पता चलता है। ट्रांजेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करें
प्रोसेसर की बात करें तो एनसिक कॉन्सेंसस देखने को मिल जाता है, ठीक है। एआई रूटिंग है और बैच प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये मैं एनसिस कॉन्सेंसस पहले ही बता चुका हूँ। इकोसिस्टम टूल्स की हम यहाँ पे बात करें तो मर्चेंट प्राइसिंग है, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसकी प्राइसिंग की बात की जा रही है, जो कि इकोसिस्टम टूल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सर्विसेज वेजेस की यहाँ पे बात की जा रही है और P2P मैचिंग है, ठीक है। पीयर टू पीयर मैचिंग है और एनालिटिक्स देखने को मिल जाती है, जो भी एनालिसिस होती है। यूटिलिटीज की बात की जा रही है, पाई मैथ जनरेशन है, मतलब पाई के हिसाब से प्रॉपर है। हैशिंग, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो भी मार्केट में कोई चीज़ें हो रही हैं यूटिलिटी को लेके, क्योंकि हर टाइम पे लोगों की नीड्स, लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है, ठीक है। पहले जो पेमेंट का मेथड था वो अभी नहीं है, ठीक है। चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो सेम चीज़ें हम पहले यूज़ नहीं करते थे, तो टाइम टाइम सब चीज़ें चेंज हो रही है, उसकी बेसिकली यहाँ पे हर फॉर्म में बात की जा रही है। उस तरीके से डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जो कि यूटिलिटीज़ के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। सिक्योरिटी के अंदर क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टो की बात की जाती है, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। एनोमली डिटेक्शन होता है, कोई भी फालतू की चीज़ हो रही है उसको पहले पकड़ लेना। इनक्रिप्टेड कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो हाई सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलता है, जिससे कि कोई भी प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली चल पाए, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जनरली जो हमने बात करी है वो ये करी है कि पाई के जीसीबी को बहुत ऊपर टॉप का दिखाया जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे टेक्निकली क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं सिक्योरिटी को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, पाई कॉइन्स को लेके, सप्लाई को लेके, P2P को लेके, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिली। तो कहीं न कहीं पाई का जो जीसीबी है बहुत ही पावरफुल होने वाला है। कितने लोग इस चीज़ पर सपोर्ट करते हैं, वो सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।